नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के सीएम से फोन पर ली धराली में हुई आपदा की जानकारी। युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी, लेकिन भारी बारिश के कारण हो रही है परेशानी। हिमाचल में खराब मौसम के कारण चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद। 8 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में 21 से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित। बिहार में भी बन रहे बाढ़ के हालात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे कर्तव्य भवन का उद्घाटन। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिल्डिंग में होगा गृह और विदेश मंत्रालय समेत कई विभागों का कामकाज। बिहार एसआईआर पर विपक्ष के रोज रोज के हंगामे से अधर में लटके कई अहम विधेयक। दोनों सदनों में आज भी 5 विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित। और आरबीआई गवर्नर आज मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक के फैसलों की करेंगे घोषणा। रेपो रेट पर टिकी सभी की निगाहें। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी में आई भारी तबाही की। तो ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है। धराली आपदा पर जानकारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत करके उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में हाल ही में हुई प्राकृतिक आपदा और राहत और बचाव कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य सरकार राहत और बचाव कार्यों में पूरी तत्परता के साथ लगातार जुटी हुई है। लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण कुछ क्षेत्रों में कठिनाइयां भी आ रही हैं, लेकिन सभी संबंधित एजेंसियां समन्वय के साथ कार्य कर रही हैं ताकि प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भी आश्वासन दिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम लगातार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है, धराली आपदा पर जानकारी ली है। उर्मिलेश भट्ट हमारे अपने संवाददाताओं से बात करेंगे और ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। आप तक बड़ी खबर हम लगातार पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है, धराली आपदा पर जानकारी ली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में हाल में जिस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आई है उसमें राहत और बचाव कार्य किस प्रकार से चल रहा है उसकी जानकारी ली है। तो हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ रेणु उप्रेती भी हमारे साथ मौजूद हैं। उर्मिलेश, आप तक आना चाहेंगे और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बातचीत की है पुष्कर सिंह धामी से, मुख्यमंत्री धामी से, और आपदा पर क्या कुछ कार्य अभी तक हुआ है उस पर जानकारी ली है, क्या कुछ ज्यादा अपडेट है आपके पास? जी सैला, बिल्कुल। देखिए, कल शाम को जब
धराड़ी में, उत्तरकाशी के धराड़ी में जो बादल फटने की घटना आई थी, प्राकृतिक आपदा आई थी, उसके बाद कल शाम भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की थी। और फिर आज सुबह भी जो है अभी कुछ देर पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है पूरे जो हालात वहाँ पर हैं, जिस तरीके से वहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है, क्या कुछ वहाँ पर जो है अभी तक हालात हैं, उन तमाम हालातों पर जो है बात की है। क्योंकि प्रधानमंत्री खुद जो है इस पर जो है निगरानी कर रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी जो है कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है आज सुबह अभी बात की है धामी से। अगर बात की जाए कल से, तो लगातार जो है वहां पर जिस तरीके से हालात हैं सैला, क्योंकि सड़क मार्ग जो है अधिकांश जगहों पे अवरुद्ध हुआ है, तो निश्चित तौर से जो है जो एनडीआरएफ की टीम है, तमाम बचाव दल है, राहत सामग्री है, उसे पहुंचाने में निश्चित तौर से जो है कहीं ना कहीं मौसम जो है बाधा पहुंचा रहा है। लेकिन ऐसे में भी जो है तमाम टीमें जो है, अधिकांश टीमें वहां पे जो है पहुंच गई हैं। एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, आईटीबीपी की टीम पहुंची है, उसके अलावा जो है एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। साथ ही जो है जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन के अलावा जो है तमाम जो आपदा प्रबंधन के लोग हैं, एजेंसियां हैं, वो इसमें जुटी हुई हैं। अधिकांश लोगों को जो है उस क्षेत्र से जो है राहत शिविरों में भेज दिया गया है। साथ ही जो अवरुद्ध मार्ग है उसको जो है जल्द से जल्द जो है सुचारू करने की बात जो है प्रशासन ने की है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बिजली और जो संचार की जो है बाधित हुआ था, उससे भी जो है वहाँ के जिलाधिकारी द्वारा जो बात की गई है, अभी उन्होंने सूचना दी है कि जल्द से जल्द प्रशासन की कोशिश है कि उसको जो है वहाँ पे सुचारू कर दिया जाए। ऐसे में जो है एक तरफ जहाँ सड़क मार्ग जो बाधित हुआ है कई जगहों पे, क्योंकि अधिकांश जगहों पे जो है ऊपर से जो है मलबा आया है। कई जगहों पे जो ये बात की गई है कि जैसे कि एक जगह है भटवाड़ी, वहाँ पे लगभग 150 मीटर के आसपास जो है सड़क धंसी है। ऐसे में प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है सड़क मार्ग जो है सुचारू कर दिया जाए, राहत और बचाव कार्य में जो है तेजी लाई जाए। हालांकि जो है मौसम थोड़ा जो है विपरीत है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है प्रशासन वहाँ पर जुटा हुआ है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो खुद जो है इस समय अभी कुछ देर पहले जो पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पे जो है पोस्ट किया है, वो खुद जो है धराड़ी जाएंगे और वहां पर जो है जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, उनका जो है जायजा लेंगे। तो इन तमाम बातों को लेकर कि क्या कुछ वहां पर रेस्क्यू चल रहा है, किस तरीके से जो है वहां पे प्रबंधन चल रहा है, आपदा प्रबंधन का काम किस तरीके से चल रहा है, और साथ ही जो है वहां पर कितनी टीमें जो है काम कर रही है, इन तमाम चीजों को लेकर के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बात की है। धराली में कितने बजे जाएंगे और क्या कुछ उनका कार्यक्रम है? शैला, जिस तरीके से उन्हें अपने एक्स पे जो है जानकारी दी है, उन्होंने कहा कि जैसे ही मौसम साफ होता है तुरंत जो है यहाँ से जो है पुष्कर सिंह धामी जो है ऊपर धराड़ी के लिए जो है रवाना होंगे। साथ ही उनके साथ जो है कई अन्य जो एजेंसियों के लोग हैं वो भी साथ में जाएंगे। और दूसरी बात यह है शैला की जैसे कि एनडीआरएफ की लगभग 5 टीमें जो है वहाँ पर भेजी गई हैं। जो 3 टीम जो है इस समय जो है जो स्थल है जहाँ पर कि बादल फटा था, जो घटना स्थल है वहाँ पर पहुँच चुकी है। साथ ही 2 टीमों को जो है उन्होंने जो जिस तरीके से एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि 2 टीमों को जो है हमने हेलीमार्ग से जाने के लिए तैयार रखा हुआ है हेलीपैड पे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है वहां पर जो है जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जो लोग फंसे हुए हैं उन तक राहत पहुंचाई जाए। और अगर क्योंकि देखिए मालवा जिस तरीके से कल हमने जो वीडियो देखे हैं जो हमारे सामने आए हैं, उसमें जो है जिस तरीके से ऊपर से जो है जो मलबा आया है उसमें जो है अभी भी जो है जीवन की संभावना हो सकती है। तो लिहाजा ऐसे में आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम लोगों की कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है उस मलबे के अंदर जो है जो जान और माल है, क्योंकि माल का नुकसान तो हुआ है लेकिन जान को जो है बचाया जा सकता है। ऐसे में कोशिश है प्रशासन की जल्द से जल्द जो है वहां पर रेस्क्यू किया जाए। लेकिन जानों को जितना ज्यादा संख्या में, जितनी बड़ी तादाद में बचाया जा सके वही कोशिश बनी हुई है लगातार प्रशासन की। रेणु, जिस तरह से मौसम प्रतिकूल बना हुआ है और तमाम जो सड़क मार्ग है वो लगातार अवरुद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में कितना मुश्किल आ रही है राहत और बचाव कार्य करने में, और अभी क्या कुछ प्रगति हुई है इस दिशा में? तो मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 10 बजे धराली और बाजार का और जो आसपास के क्षेत्र हैं, प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां का दौरा करने वाले हैं। और अभी देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहजधारा हेलीपैड से उत्तरकाशी धराली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। और क्योंकि देखिए अगर हम सड़क की बात करते हैं तो जो भटवाड़ी है, भटवाड़ी से आगे ही धराली पड़ता है और भटवाड़ी में 70 मीटर से ज़्यादा सड़क पूरी तरह से वॉश आउट हो चुकी है। भूस्खलन वहाँ पे हुआ जिससे पूरी सड़क धंस चुकी है। तो ऐसे में जो स्थानीय प्रशासन है, जिला
अधिकारी हैं, जो यहाँ से टीमें रवाना हुई थी एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, वो सभी वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि सड़क टूट चुकी है। ऐसे में आगे बढ़ना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, मुश्किल भरा है। लेकिन धीरे धीरे जो है बीआरओ जो है और जो जेसीबी मशीनें हैं वो उसे ठीक करने का प्रयास कर रही हैं। चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि सड़क जब पूरी तरह से धंस जाती है तो वहाँ पे पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। और वीडियो भी वहाँ का निकलकर सामने आया है, हम देख सकते हैं कि सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उसे ठीक किया जाए। हालांकि अब समय लगेगा, क्योंकि जो सड़क की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो काफ़ी मुश्किलें खड़ा करती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय सहजदारा हेलीपैड से रवाना हो चुके हैं। वो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ का निरीक्षण करेंगे। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ देर पहले पुष्कर सिंह धामी जी से बात की थी फोन पर और स्थिति की जानकारी ली थी। राहत बचाव कार्यों को लेकर तत्परता केंद्र सरकार भी दिखा रही है और लगातार उत्तराखंड सरकार से बातचीत कर रही है। राहत सामग्री पहुंचाने की बात की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो चुनौतियां देखी जा रही हैं, एक तो मौसम खराब है, बारिश यहाँ पे लगातार हो रही है। दूसरा सड़कें जो हैं, क्योंकि उत्तरकाशी में कई जगह पे भूस्खलन आने से सड़कें टूट चुकी हैं, लिंक मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, थराली तक संपर्क नहीं हो पा रहा है, बीएसएनएल की लाइन जो है थराली में कट चुकी है। तो ऐसे में वहाँ पे जो जवान है, आर्मी के स्थानीय जवान है, स्थानीय पुलिस वाले जो राहत कार्यों में लगा हुआ है, उनसे भी संपर्क करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। केवल जियो के नेटवर्क वहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। खबरों में जानकारी मिली है कि बीएसएनएल की लाइन टूट चुकी है। तो मुश्किलें काफ़ी हैं और मौसम भी चुनौती बना हुआ है। लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है, उत्तराखंड सरकार है, वो तेजी से काम कर रही है, अलर्ट मोड पर है। और जैसे ही रास्ते खुलते हैं, जैसे ही मौसम ठीक होता है, तत्परता से काम किया जाएगा और जितने लोग वहाँ पे फंसे हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जाएगी। सटीक आंकड़े अभी नहीं मिल पाए हैं कि कितने लोग मलबे में दबे हैं, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 70 से ज़्यादा लोग वहाँ पे फंसे हो सकते हैं। मौतों के आंकड़ों का भी स्पष्टीकरण अभी तक सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि वहाँ पे स्थानीय प्रशासन, मैं आपको बताऊं तो पहुंच ही नहीं पा रहा है। कारण वही है, भटवाड़ी में रोड ही टूट गई है और सड़कों के द्वारा ही वहाँ पे जाया जाता है। अगर हेलीकॉप्टर से भी जाया जाए तो मौसम ठीक नहीं है, राहत सामग्री पहुँचाने के लिए भी उड़ान भरना बेहद जरूरी है। तो मौसम के ठीक होने का ही इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी मध्यम बारिश देखी जा रही है। अभी भी मध्यम बारिश देखी जा रही है। साथ ही साथ कई इलाकों में आज भी ऑरेंज अलर्ट था। ऐसे में मौसम जो है वो अनुकूल नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या कहेंगे रेनू, क्या जिस तरह से बादल फटने की ये जो घटना होती है, क्या इसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं? किस तरह से और सावधानी बरतनी चाहिए, क्या कुछ हमारे दर्शकों को बता सकेंगे? देखिए, अगर हम उत्तरकाशी की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, भारी बारिश हो रही थी और सोचा नहीं था किसी ने कि इस तरह से त्रासदी हो जाएगी। लेकिन जब त्रासदी हुई और ढलान की तरफ को कस्बा बसा हुआ था, पीछे खीर गाड़ थी और ढलान की तरफ को मलबा और पानी तेजी से आया और 20 सेकंड में सब कुछ तबाह कर ले गया। और अब ये कह सकते हैं कि देखिए, जब इस तरह की आपदाएं उत्तराखंड में आती हैं तो कई सालों तक जख्म दे जाती हैं और ये चीज़ें भूली नहीं जाती। और ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं वो इससे सीख जरूर लेते हैं कि नदी नालों के किनारे नहीं बसना चाहिए और जब बारिश होती है तो अनावश्यक यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय देखा जा रहा है कि पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है। और अगर देहरादून की बात करें, नैनीताल की बात करें, हरिद्वार की बात करें, पहाड़ी जिलों की बात करें, बागेश्वर की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। सड़कों पर पत्थर गिर रहे हैं, कई जगहों पर भूस्खलन भी देखा जा रहा है और 3 से 4 जिलों में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग भी अवरुद्ध हो गए। तो बहुत परेशानी ऐसे में देखी जाती है। हालांकि जिला प्रशासन तत्परता से आगे बढ़ता है और रोडों को सही करने का काम करता है। जैसे भी मशीनें यहाँ पे लगाई जाती हैं वो ठीक करने का काम करती हैं। लेकिन लोग इससे यही सीख सकते हैं कि जब इस तरह का मौसम बना हो उत्तराखंड में, या जब आपदा संवेदनशील हो और उन्हें सतर्क पहले ही किया जाता है। क्योंकि देखिए, अगर उत्तरकाशी की भी हम बात करते हैं तो ऑरेंज अलर्ट वहाँ पे जारी किया गया था जब ये आपदा आई थी उससे पहले, और लोगों से भी अपील की गई थी कि वो सुरक्षित स्थानों पर जाएं, नदी नालों के किनारे ना जाएं। क्योंकि जो ये आपदा भी हम देख रहे हैं थराली में आई है, ये भी ठीक खीर गाड़ के नीचे जो कस्बा बसा हुआ था वहां पे बाजार को ले गई है। तो वहां पे जितने लोग थे, अगर वो सुरक्षित स्थानों पर जाते, क्योंकि देखिए सोचा किसी ने नहीं होता है कि इस तरह का कुछ हो जाएगा, लेकिन विशेष सलाह यही दी जाती है कि अगर आप नदी नालों के किनारे बसे हुए हैं तो सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए। अगर हम उत्तरकाशी की बात करते हैं तो वहां पे जो और नदियां हैं, जो और गाढ़ हम जिसे कहते हैं स्थानीय भाषा में, जो नाले हैं, वहां पे अभी भी जो लोग बसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। मुखबा कछुआ एक जगह है जो सुरक्षित स्थान उत्तरकाशी का माना जाता है, वहां
पे लोगों को पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा हर्षिल में राहत शिविर कैंप बनाए गए हैं। जैसे जैसे जो हताहत प्रभावित लोग हैं वो मिल रहे हैं तो उनको वहां पे पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही मेडिकल टीमें भी तैनात की गई हैं। जो भी उत्तराखंड सरकार अपनी तेजी से कार्य कर रही है, इस घटना के बाद लगातार एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन देखिए चुनौती वही है, एक तो खराब मौसम है, दूसरा सड़कों के टूटने की वजह से लिंक मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन इंतजार है मौसम के खुलने का, सड़क के ठीक होने का। जैसे सड़क ठीक होगी आगे की ओर बढ़ा जाएगा। और क्योंकि देखिए टीमें पूरी तैनात कर दी गई हैं, 160 टीमें पुलिस फोर्स की देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार से गई हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें चली गई हैं। स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लेकिन कारण वही है कि भटवारी से आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि सड़क पूरी तरह से 70 मीटर से ज्यादा वॉश आउट हो चुकी है। तो फिलहाल जेसीबी मशीन उसको ठीक करने की कोशिश करेगी और जैसे सड़क ठीक होगी आगे की ओर बढ़ा जाएगा। हेलीकॉप्टरों से राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। लेकिन फिलहाल मौसम अनुकूलित नहीं है और फिलहाल जो जानकारी है वो यही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 10 बजे वहां पे हवाई निरीक्षण है और फिलहाल वो देहरादून सहसारा हेलीपैड से रवाना हो गए हैं। थराली का जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां का वो निरीक्षण करेंगे। केंद्र सरकार भी लगातार इसकी निगरानी कर रहा है। लगातार सीएम धामी से फोन पर बातचीत की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी बातचीत करी और उनसे हालचाल जाना। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से भी 20 करोड़ की धनराशि जो है आपदा प्रभावितों के लिए जारी कर दी गई है। 20 करोड़ की धनराशि उनके लिए जारी कर दी गई है। तो लगातार जो है एक्शन मोड पे काम किया जा रहा है। लेकिन चुनौती जो है मौसम के खराब होने की, सड़क के टूटने की यहाँ पे बनी हुई है। बिल्कुल, लगातार एक्शन मोड में काम किया जा रहा है। और मिलेश, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, थोड़ा सा मौसम जो है बीच में आड़े जरूर आ रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। राहत और बचाव कार्य भी लगातार तेजी से हो रहे हैं। खुद केंद्र की ओर से जो है लगातार नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चिंतित नजर आ रहे हैं इस पूरे हादसे पर और लगातार पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बात की है और पूरी तरह से मदद का भरोसा दिया है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे और हमने भी बताया अपने दर्शकों को कि प्रधानमंत्री ने अभी कुछ देर पहले जो है मुख्यमंत्री से बात की है। हर संभव जो मदद है उसका जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो भी मदद की ज़रूरत पड़ती है हर संभव मदद की जो है आश्वासन दिया है। देखिए सहला कि पहाड़ में जो है बादल फटना या भूस्खलन होना, इस तरीके की घटनाएं जो है होती हैं और सरकार जो है पहले से ही कहीं ना कहीं इस अलर्ट मोड में रहती है। ऐसे में जो है आपने देखा होगा कि पहाड़ में हर साल जो है ये घटनाएं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार अपने अलर्ट मोड में रहती है। जैसे ही मौसम विभाग जो है चेतावनी देता है या मौसम विभाग जो है किसी प्रकार को जो है अलर्ट करता है तो सरकार जो है तुरंत जो है उसको जो है अमली जामा पहनाती है या ये कह सकते हैं कि सरकार जो है तुरंत उसको फॉलो करती है। और जैसे ही जो है परसों भी जो है अलर्ट की बात जो है मौसम विभाग ने की थी तो स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। आज भी जो है तमाम जो स्कूल हैं उन स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। साथ ही जो है कई जगहों पर, क्योंकि देखिए ये भटवाड़ी और उत्तरकाशी की बात है, लेकिन जो है कई जिलों में जो है मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जो है सड़क मार्ग में जो है सरकार ने जो है जेसीपी खड़े कर रखे हैं, सड़क बाधित ना हो उसके लिए जो है अलर्ट टीम रखी गई है। साथ ही प्रशासन, जिला प्रशासन को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। और फिलहाल जो है जो चुनौती है, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मौसम एक बड़ी चुनौती है और जो है चॉपर जो है तभी उड़ पाएगा ऊपर के लिए जब मौसम थोड़ा सा साफ होगा। क्योंकि देखिए अभी भी जो है उत्तराखंड के कई हिस्सों में जो है बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है, कई जगहों मूसलाधार बारिश हो रही है। तो ऐसे में जो है चुनौतियां तो हैं, लेकिन सरकार की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द जो है वहां पे राहत और बचाव कार्य जो है शुरू कर दे। और दूसरी बात यह है कि जो ऊपर जो टीमें रखी गई थी पहले से ही, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी की जो टीमें पहले से ही ऊपर थी, वो जो है धराड़ी में जो है लगातार वहां पर जो है राहत और बचाव कार्य में जो है लगे हुए हैं। बिल्कुल। और मिलेश, पहाड़ों पर चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन इस प्रकार की आपदा विरले ही देखने को मिलती है। जिस प्रकार के दृश्य देखने को मिले, दिल दहला देने वाले, विचलित कर देने वाले दृश्य, कुछ सेकंड्स में जिस तरह से पूरा का पूरा गांव वाइप आउट हो जाता है, ये कुदरत का एक संकेत भी है। और ये हम लोगों को भी समझना चाहिए कि हमें किस प्रकार से अपनी इच्छाओं को, अपनी आशाओं को की पूर्ति करनी है, किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन करना है। बहुत सारी चीजें हैं, हमें प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उस दिशा में भी कहीं ना कहीं एक संकेत प्रकृति की ओर से। और बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से और पल पल की जानकारी उन्होंने हासिल की है और साथ ही साथ मदद का पूरा आश्वासन भी दिया है। तो पल पल की जो भी अपडेट होती है राहत बचाव कार्य से जुड़ी हुई, सब हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम ताजा अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आपको बता दें, गंगोत्री नेशनल हाईवे भटवाड़ी
चड़ेथी के बीच 50 से 70 मीटर रोड धंस चुके हैं। ये मार्ग कल देर रात 8 बजे टूट गया था। बिजली पानी आपूर्ति पूरी तरह से बंद पड़ी है। डीडी न्यूज संवाददाता दिग्बीर बिष्ट ने गंगोत्री नेशनल हाईवे का जायजा लिया है। गंगोत्री नेशनल हाईवे भटवाड़ी और चड़ेथी के बीच जो रोड है पूरी वॉश आउट हो चुकी है और ठीक मैं दिखा सकता हूँ आपको। आप देखिए जो रोड का जो पूरा हिस्सा है लगभग 50 से 60 मीटर तक पूरा वॉश आउट हो चुका है। अब बीआरओ की ओर से जो कार्य चल रहा है वो सबसे पहले डेडसारी पे चल रहा था। अब जो भटवाड़ी में जो भूस्खलन हुआ है ये बड़ी स्थिति आप देख रहे हैं यहाँ पे। और हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण है, आइए जानना चाहते हैं कि कब ये रोड टूट। लगभग रात को 7-8 बजे के आसपास की रोड सारी स्लाइड हो गई और आगे से भी रोड बंद है। यहाँ से आधा किलोमीटर आगे बंद है रोड, पूरी तरह क्षति हो रखी है। यहाँ बंद है, इसके आगे यहाँ मशीन काम करे वहाँ बंद है रोड। आगे कोई पता नहीं, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है किसी की, अभी सर लाइट नहीं है, पानी नहीं है, सारा बहुत दिक्कत हो रही है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कल से विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बंद है और जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है वो जगह जगह रोड वॉश आउट हो रखी है। और आप ठीक देख सकते हैं मेरे सामने जिस तरह से जो ये बंजर आप देख रहे हैं। अब कहीं ना कहीं जो धराली में जो बादल फटा है उसके बाद जिस तरह से जो राहत बचाव कार्य की जो टीमें हैं और जगह जगह फंसी पड़ी है। अब देखना होगा कि बीआरओ मार्ग किस तरह से खोलता है। उत्तरकाशी से दूरदर्शन समाचार दिग्बीर बिष्ट। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। दम आलू कैसे बनाए और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना एमडीएच मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा। एमडीएच दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। एमडीएच से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस है। उड़ी बाबा। एमडीएच सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। एमडीएच। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस और इसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और आपको बता दें कि इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर हालात का जायजा ले रहे हैं। उत्तरकाशी में मौजूद हैं और क्या कुछ स्थिति है उसका जायजा लेते हुए वहां के अधिकारियों से, वहां के आम लोगों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धराली आपदा पर जानकारी ले रहे हैं। उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित क्षेत्र की जानकारी हासिल कर रहे हैं। प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं और सभी जानकारी हासिल करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो प्रभावित इलाकों का लगातार जायजा ले रहे हैं और त्रासदी के बाद क्या कुछ वहाँ की ज़मीनी हकीकत है उसको जानते और समझते हुए क्या कुछ और करना चाहिए राहत बचाव के लिए, उसकी जानकारी हासिल कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से भी हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ही पुष्कर सिंह धामी से फ़ोन पर बात की है और हालात पर पूरी तरह से केंद्र सरकार अपनी नज़र बनाए हुए है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपडेट हासिल कर रहे हैं। कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहाँ पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। ITBP भी लगी है, NDRF, SDRF और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं।
कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूँकि काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियां, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं, जो यहाँ पर पहले अपनी सेवा देकर गए हैं डीएम के रूप में या अन्य किसी जिम्मेदारी पर यहाँ पर रहे हैं। गृह सचिव श्री शैलेश बगोली को पूरे 24 घंटे के लिए आपदा परिचालन केंद्र का वहाँ पर समन्वय का काम उनके पास है। वो सभी से बात कर रहे हैं, सभी एजेंसियों से सभी प्रकार की आपदा प्रबंधन जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सभी प्रकार के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। भोजन पैकेट इत्यादि बनाए गए हैं, भोजन सामग्री की कमी न हो। डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई है। इसके साथ साथ खाद्य विभाग भी पूरी तरह से एक्टिवेट है। बिजली की जो सप्लाई है, कल पूरी तरह से वो लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। बिजली को फिर से रिस्टोर करने का काम तेज़ी से चल रहा है, नई केबल डालकर, क्योंकि मौसम बड़ी चुनौती वहाँ पर बना हुआ है। जल्दी ही जो है बिजली चालू हो जाएगी तो वहाँ पर जो अभी टावर काम नहीं कर पा रहा है, मोबाइल इत्यादि उस टावर से नहीं कट पा रहे। मैंने वहाँ के 3-4 ग्रामीणों से बात की है, वहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं, अन्य लोग हैं। उन्होंने बताया है कि वो सभी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को जो है सुरक्षित निकाला जाए। एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। मेरा धराली गांव फिर से जो है, धराली नगर फिर से जो है अच्छी स्थिति में आए, सभी व्यवस्थाएं वहां पर फिर से व्यवस्थित हों, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। कल भी उन्होंने हर संभव मदद का, सहायता का और आज भी पूरी जानकारी ली है और उनके स्तर से लगातार सभी भारत की एजेंसियों को हमारे यहाँ के लिए हर संभव सहायता के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियां लगातार अपने काम कर रही हैं और लगातार जो है राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। मौसम जरूर थोड़ा सा बाधा बन रहा है, लेकिन राहत और बचाव कार्य लगातार युद्ध स्तर पर जारी है और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जान को बचाया जा सके, जितनी ज्यादा जानों को बचाया जा सके, यही कोशिश है। और आपने देखा इस वक्त वहां पर बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भीग रहे थे, उनके ऊपर छाता लगाया हुआ था और उसके बावजूद वो वहां के दौरे पर हैं, उत्तरकाशी के दौरे पर हैं, जमीनी हालात का जायजा ले रहे हैं और पूरी कोशिश एजेंसियों को काम पर ज्यादा से ज्यादा जल्दी राहत और बचाव अभियान को इस पूरा करने की ये उन्होंने बात कही और अपनी चिंता भी जाहिर की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आगे आप देखेंगे न्यूज़ एट 10 मेरी सहयोगी जया सिन्हा के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। पैसिव स्मोकिंग से महिलाओं में फेफड़ों की बीमारी बढ़ रही है। फर्स्ट हैंड स्मोक जो व्यक्ति ले रहा है वो तो फिल्टर से ले रहा है, लेकिन जो सेकंड हैंड और थर्ड हैंड है वो क्रूड फॉर्म में जा रहा है। AQI अगर आपका डॉक्टर साहब